आगे हम पढ़ेंगे हाउ आर दीज टिश्यूज़ प्रोटेक्टेड। तो ये जो नर्वस सिस्टम के अंग हैं, नर्वस सिस्टम की नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में, ये बहुत नाजुक होती हैं। ये बिजली की तारों जैसा सिस्टम है हमारी बॉडी में। अगर उनमें से करंट पास नहीं होगा तो हमारे शरीर के अंगों का आपस में तालमेल टूट जाएगा। तो ये डेलिकेट ऑर्गन लाइक ब्रेन, तो हमारा जो ब्रेन है बहुत ज़्यादा एक डेलिकेट है। डेलिकेट का मतलब बहुत ज़्यादा नरम है, बहुत ज़्यादा उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारे जो काम करते हैं उसके लिए जो हमारा ब्रेन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नीड्स टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड, तो उसकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा सावधानी से करनी पड़ती है। फॉर दिस द बॉडी इज़ डिज़ाइंड सो दैट द ब्रेन सिट्स इनसाइड ए बोनी बॉक्स, तो उसकी सुरक्षा के लिए जो उसकी डिज़ाइन किया गया है, तो जो ब्रेन है वो एक बोनी बॉक्स में बंद है जिसको हम स्कल कहते हैं। इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज़ कंटेन्ड इन ए फ्लूइड फिल्ड बैलून, तो एक गुब्बारे जैसा 3 झिल्लियाँ होती हैं, गुब्बारे जैसी होती हैं, उनके अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है, उसके अंदर हमारा दिमाग सुरक्षित होता है। विच प्रोवाइड्स फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन, जिससे ब्रेन को झटका नहीं लगता। इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक, तो ये 3 जो झिल्लियाँ होती हैं उनको मैनिंग्स कहते हैं। उसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल, ये देखिए सेरेब्रोस्पाइनल, ये फ्लूइड होता है जिसके अंदर 3 जो झिल्लियाँ होती हैं उनको मैनिंग्स कहते हैं। 3 बैलून्स मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये उनको मैनिंग्स कहते हैं। 3 झिल्लियाँ होती हैं, उसके अंदर ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, उसके अंदर हमारा जो ब्रेन है वो प्रोटेक्ट होता है। उसके आगे जो ब्रेन का आखिरी हिस्सा है ये वाला, जो जिसको हम मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं, इसकी जो एक्सटेंशन है नीचे को, इसकी एक्सटेंशन है जो स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहते हैं। तो हमारे ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है हमारी, उसके अंदर प्रोटेक्टेड होती है, ऐसे उसके अंदर प्रोटेक्टेड होती है। उसके अंदर भी एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यही वाला जो होता है, उसके अंदर ये नीचे तक हमारी टेल तक वो जाती है। इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक, अगर आप गर्दन से पीछे आपकी पीठ जो है उसके बीच में अपना हाथ फिराएं, यू विल फील ए हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर, तब आपको हड्डियों का, छोटी छोटी हड्डियों का जुड़ा हुआ ढांचा एक महसूस होगा। दिस इज़ द वर्टेब्रल कॉलम, इसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और बैकबोन विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर उसके छोटे छोटे मणके होते हैं, उन मणकों के अंदर सेंटर में जगह होती है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड नीचे तक टेल तक जाती है, और ये स्पाइनल कॉर्ड भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर होती है। तो वहाँ से नाड़ियाँ जो हैं टांगों को, बाजुओं को और शरीर के भिन्न भिन्न भागों से तंतु जो हैं वो जाते हैं। अब है हमारा हाउ डज़ द नर्वस टिश्यू काज एक्शन, तो नर्वस टिश्यू जो होता है वो किसी को कार्य करने में कैसे सक्षम बनाता है। सो फार वी हैव बिन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू, अब तक हम नर्वस टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। एंड हाउ इट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन, ये सूचनाओं को कैसे एकत्र करता है। सेंड्स इट अराउंड द बॉडी, उसको फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों में भेजता है। प्रोसेसेस, फिर उसको प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को। मेक्स डिसीजन, तब फैसला करता है। बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, उसी सूचना के आधार पर फैसला करता है। एंड कन्वेज डिसीजंस टू मसल्स,
उसके बाद मांसपेशियों को उसका फैसला भेजता है फॉर एक्शन के लिए। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द एक्शन और मूवमेंट इज़ टू बी परफॉर्म्ड, जब कार्य करना होता है, जब मूवमेंट करनी होती है, मसल्स टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब, तब जो मांसपेशियों के तंतु हैं वो अंत में काम करते हैं। हाउ डू एनिमल्स मसल्स मूव, तो एनिमल्स जो है मसल्स के द्वारा कैसे मूव करता है। व्हेन ए नर्व इम्पल्स रीचेज द मसल, जब एक संवेदी नाड़ी का सिग्नल एक मसल्स तक पहुंचता है, द मसल फाइबर मस्ट मूव, तब मसल फाइबर जो होगा उसे एक गति में आना चाहिए। हाउ ए नर्व इम्पल्स रीचेज द मसल, अच्छा इट डज ए मसल सेल मूव, तो मसल सेल कैसे मूव करता है। द सिंपलेस्ट नोशन ऑफ मूवमेंट एट ए सेलुलर लेवल इज़ दैट मसल सेल्स विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप, तो मसल सेल जो होंगी वो कैसे मूव करेंगी, उनके जो सेल्स होंगे उनकी शेप चेंज हो जाएगी। सो दैट दे शॉर्टन, तो बस छोटे हो जाएंगे। सो दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू मसल सेल्स चेंज देयर शेप, दूसरा क्वेश्चन है कि मसल सेल्स अपनी शेप कैसे चेंज करेंगे। द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, तो सेल के कंपोनेंट्स की जो रासायनिक चीज़ हमने पढ़ी है उसमें इसका जवाब निहित है। मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू द नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सर, तो उसमें स्पेशल एक प्रोटीन होती हैं मसल्स में जो कि मसल की शेप को और उनकी अरेंजमेंट को चेंज करती है उसके रिस्पॉन्स में, कि जब इसको जो नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है उसके हिसाब से। व्हेन दिस हैपन्स, न्यू अरेंजमेंट्स ऑफ दीज प्रोटीन्स गिव द मसल सेल्स ए शॉर्टर फॉर्म, तब मसल जो हैं वो उसके रासायनिक परिवर्तन की वजह से वो छोटे हो जाती हैं, मसल्स छोटी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। रिमेंबर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मसल टिश्यू इन क्लास 9, अब याद करो कि जब हमने मसल टिश्यू के बारे में 9th क्लास में बात की थी, देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल, तब वहाँ पर बहुत सारी किस्म की मांसपेशियाँ थी, सच एज ब्लंटरी मसल्स, जो अपने आप जो ब्लंटरी मसल्स हैं जो हमारी मर्ज़ी से काम करती हैं, एंड इनब्लंटरी मसल्स जो अपनी मर्ज़ी से काम करती हैं। बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, तो इसके ऊपर जो भी हमने अभी अध्ययन किया है उसके डिस्कशन के बाद व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन दीज वुड बी, तो ब्लंटरी मसल जो होंगी हमारी मर्ज़ी से काम करेंगी, इन ब्लंटरी मसल जो अपने आप काम करेंगी। जैसे हमारा दिल धड़कता है, हमारे फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं, तो हमारी मर्ज़ी से थोड़ा हम रोक सकते हैं उसको, दिल की धड़कन तो बिल्कुल नहीं रोक सकते। पुतली का छोटा बड़ा होना वो भी हमारी मर्ज़ी से नहीं होता। शरीर के बहुत सारी जो मसल्स होती हैं अपनी मर्ज़ी से उनमें सिकुड़न जहाँ फैलती हैं वो तो वो जो अपनी मर्ज़ी से होता है, उनकी अपनी मर्ज़ी से होता है, उनको इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। तो वॉलंटरी मसल, जैसे अब मैंने ये हाथ को खोलना है और बंद करना है तो ये मर्ज़ी से होगा, तो इसकी मसल जो होंगी ब्रेन द्वारा इम्पल्स के द्वारा संचालित होंगी, तो इसमें जो मसल्स होंगी वो वॉलंटरी मसल्स होंगी। ठीक है, तो अब ये हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे।